98वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब, पहली आयत से लेकर 34वीं आयत तक। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रयाकारी है, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं कि उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नुम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती? तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मगर जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करे, खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इनकार किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो रूह कुदस के हक में कुफर बके उसको मुआफ ना किया जाएगा। और जब वो तुमको इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएं, तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब दें या क्या कहें, क्योंकि रूह कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियां, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढा कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते, ना उनके खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब
सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तन्नूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है तो ए कामित का दो तुमको क्यों ना पहनाएगा? और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तेरा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।